कैथल पहुंचे पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंच पंचों की डिग्री वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नवनियुक्त चुने गए सरपंच और पंचों की फर्जी डिग्री की शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही हैं। इसको लेकर सरकार ने इनकी जांच की जिम्मेदारी जिला स्तर पर सभी डीसी को सौंप दी है, जो जल्द ही शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करके सरकार को रिपोर्ट करेगी। और साथ ही पंचायत मंत्री ने कहा कि नवनियुक्त सरपंच और पंच और जिला परिषद सदस्यों को दिसंबर के पहले हफ्ते में ही शपथ दिलाई जाएगी। इसको लेकर सरकार अपना रोड मैप तैयार कर रही है। राइट टू रिकॉल कानून पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो कानून पास किया है वो जनहितैषी है। जिनके पेपरों में कुछ गड़बड़ का तो वो जिला लेवल पे डीसी साहिबान को आदेश जारी कर दिए गए सरकार की तरफ से, उनकी जांच हो जाएगी। और अपनी तरफ से मैं जो चुनकर आए हैं पंच और सरपंच, उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला परिषद के मेंबरों का रिजल्ट 27 तारीख को आ रहा है, उनको भी एडवांस। सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने 11 वर्षीय बेटी के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वारदात 20 सितंबर 2020 की है, जब बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी जसपाल को गिरफ्तार किया था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया। करीब 2 वर्ष चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी जसपाल को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। बच्ची ने सुबह अपनी मां को बताया और मां ने पुलिस को बताया और ये केस दर्ज किया गया था। माननीय अदालत ने हमारी एविडेंस को मानते हुए इसको आज मृत्युदंड की सजा सुनाई है और इसको दुर्लभ श्रेणी में माना है, क्योंकि एक बाप द्वारा अपनी 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था। इसलिए माननीय अदालत ने हमारी केस की जितनी पैरवी हुई उसको एक्सेप्ट किया और इसको डेथ पेनल्टी दी। डिफेंस में जो हमने जितना हम कर सकते थे वी ट्राइड, बट इवन आफ्टर जो फैसला है वो बड़ा ही कमेंडेबल है। फांसी की सज़ा करी गई है, डेथ सेंटेंस, 50,000 फाइन किया गया है एंड साइमल्टेनियसली द हायर साइड जो है वो इसमें ये कि 5 लाख रुपए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंदर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की ओर से अंबाला की मोहड़ा स्थित अनाज मंडी में महान सभा का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ अंबाला जिला के प्रधान मलकीत सिंह और कई किसान नेता मौजूद रहे। किसानों ने सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर उनको पुष्प भी अर्पित किए और इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में तैनात रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार और रेलवे ने उनकी दोनों मांगों को मान लिया है, तो वहीं किसानों की अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऐसे जो लोग हैं वो काबिल नहीं है और हम बीजेपी का जो नेतृत्व है उससे ये दरखास्त करेंगे कि जो काबिल नेतृत्व है उसको आगे लाएं, जो निकम्मे हैं उनको निकाल के बाहर करें। अभी फिलहाल ज्ञापन दे रहे हैं, अगर सरकार जल्दी नहीं मानती है तो आगे मीटिंग करके बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। वैसे हमने रखी थी 24 तारीख, जो हमारे स्टेट के केस थे और सेंटर के केस थे रेलवे के, वो सरकार ने वापस ले लिए और स्टेट ने भी वापस ले लिए। तो आज ये महापंचायत सर छोटू राम की जयंती है, उस जयंती को मनाने के लिए हमने, और हमारे आंदोलन को 2 साल हो गए, उस आंदोलन की याददाश्त करने के लिए हमने उसको मनाने के लिए आज ये पंचायत रखी गई है। पानीपत नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है और सीएम फ्लाइंग करनाल की टीम ने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए पानीपत नगर निगम के 2 अफसरों समेत 5 आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने निगम के तत्कालीन टैक्स सुपरिटेंडेंट समेत 2 अन्य और संपत्ति मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। सीएम फ्लाइंग द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। 467, 68, 71 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके अंदर अन्य भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। तो उनकी पूरी जांच पुलिस डिपार्टमेंट आगे करेगा और उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई जो बनती होगी वो होगी। डेजिग्नेशन क्या है कैसे? मैंने बताया पहले भी कि हमारे जो पहले उस समय एडीए होते थे, जो सहायक जिला न्यायवादी शिव कुमार, धर्मवीर सिंह जो टैक्स सुपरिटेंडेंट थे, टैक्स क्लर्क पवन कुमार और अन्य के खिलाफ।
पलवल के जवाहर नगर कैंप में एक 24 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। कैंप थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के साथ ने बताया कि जब वो जवाहर नगर कैंप से लौट रहे थे तो कल्लू ने सुरेंद्र के साथ गाली गलौज की और उसके साथ झगड़ा करने लगा। इस दौरान उन्होंने बीच बचाव करने की भी कोशिश की तो उसने उनके साथ भी मारपीट की और सुरेंद्र को तब तक पीटता रहा जब तक वो लहूलुहान नहीं हुआ, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टर से मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो जी इसको गाली देने लगा, फिर ये उसकी गैल इसको बैठा लाया वो गैल स्कूटी पे। इसको हम मना कर रहे मत जा। ये बैठ के आ गया, फिर हम इसके पीछे भगे आए हैं। वहाँ के भगे आए, फिर इसको वहाँ के फिर दोबारा गाली गलौज करने लगे। इसने गाली गलौज दे दी, इसको दी धक्का जी उसने धक्का दे दिया इसको। तो जी वहाँ जी धक्का दे दिया, फिर इसको पता नहीं उठा के फेंक के मारा है इसको। सिर पे लगी इसके चोट यहाँ के, फिर ये उठ नहीं पाया वहाँ के। लड़ाई झगड़े में उसकी मृत्यु हो गई है। तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कल्लू के खिलाफ कि भाई कल्लू लड़का था, उसने हमारे साथ झगड़ा कराया और उसने सिलेंडर को चोट मार के मार दिया। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया है। किस बात को लेकर झगड़ा था? अभी तो इन्होंने प्राइमरी स्टेज पे तो अभी कोई खास वजह बताई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे तो हम उनको ऑन रिकॉर्ड लेंगे। पलवल के होटल अपराध जांच शाखा पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जो गिरोह राजस्थान से हथियार लाकर नूह और पलवल में सप्लाई करने वाला था। पंचायत चुनाव में खलल डालने के मकसद से यह हथियार पलवल के अलग अलग गांव में सप्लाई होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 11 अवैध कट्टे, एक बंदूक और 315 बोर का कारतूस बरामद किया गया है। इस ग्रुप के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। वो सब इंस्पेक्टर अनीस खान कर रहे थे। उन्होंने पंचायत चुनाव के मद्देनजर भी हमारी टीम अलर्ट पे थी, तो इस लड़के को काबू किया और इसे जो कट्टा है उसे तलाशी लेने से इसमें 11 कट्टे हैं, 315 बोर के हैं, एक बंदूक है वो 12 बोर की है और एक पौना है वो 12 बोर का है और एक इससे कार्ट्रिज है 12 बोर का, वो रिकवर किया है। बहादुरगढ़ सीआईए 1 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने काला साहूवास गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। तीनों शार्प शूटर गैंगस्टर प्रदीप कासनी को मारने की फिराक में था। दरअसल गैंगस्टर काला की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर प्रदीप कासनी की हत्या की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों से 3 पिस्टल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर इससे पहले भी हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और फिरौती मांगने के करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर और 1 आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनके पास से 3 पिस्तौल, 2 32 बोर के और एक 315 बोर का बरामद हुआ, जिसके एक पिस्टल से 8 गोलियां और एक से 4 गोलियां और एक से 3 गोलियां अलग अलग किस्म की बरामद हुई। फिलहाल इनके खिलाफ हमने आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज करा है और आज 3 दिन के रिमांड पे इनको धर्मेंद्र को और मोहित को 3 दिन के रिमांड पे इनको लिया है और इसके साथियों के बारे में हमने पता करना है, हथियार कहाँ से लेके आए, गोलियां कहाँ से लेके आई, इस बारे में हमने इनसे पूछताछ करनी है। कैथल में विजिलेंस ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंतकाल के एवज में पटवारी 2000 रुपए रिश्वत ले रहा था, लेकिन स्टेट विजिलेंस पंचकुला ने कार्रवाई करते हुए पटवारी बलवंत को धर दबोचा। भाई 2-3 महीने पहले मैंने मकान लिया था गांव में, उसका इंतकाल दर्ज करवाना था, तो इंतकाल दर्ज करवाने के लिए पैसे मांग रहा था यूँ 5000 रुपये। फिर मैंने इसको बोलिया भाई इंतकाल तो दर्ज कर दे दें, कोई नहीं। फिर आज मैं इस पर कॉपी लेने के लिए आया था, 5000 रुपये मांगे थे, 2000 रुपये में इसके साथ समझौता हो गया था। मैं कल सुबह गया था पंचकुला स्टेट विजिलेंस हेडक्वार्टर, तो वहाँ शिकायत की थी कल। आज सुबह विजिलेंस की टीम आ गई थी, तो आज इन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। ये हल्का पटवारी मानस गांव का कैथल में, इसने कोई जो तस्वीर है ना कंप्लेंट, इसने अपना मकान खरीदा था कोई, उस मकान की रजिस्ट्री करा ली थी। अब उसका इंतकाल की फ़ोटोकॉपी देनी थी इसने, और इंतकाल की फ़ोटोकॉपी की एवज में ये पहले से 5000 रुपये मांग रहा था, अब इसने 2000 रुपये लिए।
पलवल के निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स के साथ एक युवक पर दुष्कर्म करने और शिकायत करने पर उसके परिजनों की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। कैंप थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी युवक से बीते 1 साल से दोस्ती थी। 13 नवंबर को वो घर पर अकेली थी और उसी दौरान युवक आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसने शोर मचाया तो वो मौके से फरार हो गया। इसके बाद जब वो अपनी शिकायत लेकर युवक के घर गई तो उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। हमने रेप और अलग अलग सेक्शन हैं उसमें एफआईआर दर्ज की है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और अक्यूज्ड नवंबर को अरेस्ट किया। चंडीगढ़ के नजदीक मौली पिंड में लोगों के मकानों पर प्रशासन का पीला पंजा चला। पुलिसकर्मी लोगों के आशियाने को उजाड़ते हुए नजर आए। ये मामला चंडीगढ़ मौली जागरण के नजदीक भट्टा कॉलोनी का है, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई महिलाओं को चोटें भी आई। मौली जागरण के रहने वाले निवासियों ने पुलिस थाना का घेराव किया और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सर, हमने इसलिए सुबह 8 साढ़े 8 बजे ही चंडीगढ़ पुलिस और ये जो मकान तोड़ने वाला दस्ता है ये पहुंच गए जी। और एक स्कूल है वहाँ पे, छोटा सा निजी स्कूल है, तो बच्चे स्कूल लगा हुआ था और बच्चे अंदर बैठे हैं। तो इन्हों सारों ने क्या किया कि उसको सारी पब्लिक को बाहर ही रोक करके वो सारा तोड़ दिया, यानी कि उनका जो 8-10 मरले का उन्होंने बगल कर रखा था ना, उसको तोड़ दिया गया। खुद की प्रॉपर्टी थी कि ये सरकारी प्रॉपर्टी पे बना? सर वो शायद खुद की होगी, जब बना रखा तो प्रशासन ने पहले क्यों नहीं रोका उनको? लोकल पुलिस वाले बाद में धमकी दे रहे हैं कि हम तुम बाद में मिलना, तुम्हें बाद में मारेंगे, बाद में तुम्हारा पिटाई करेंगे, ऐसे पुलिस हमें धमकी दे रही है वहाँ पर। और जो छोटे बच्चे थे अंदर प्रेयर कर रहे थे उनकी भी देखी इन्होंने, आते ही सीधा बुलडोजर मारने लगे। ना कोई बच्चे अंदर प्रॉपर जा पाए, कुछ बच्चे अंदर चले गए थे, कुछ प्रेयर कर रहे थे। मतलब एस्टिमेट तो दो ना वहाँ पे आके। नशे के खिलाफ बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं और फिर भी सिरसा और फतेहाबाद की युवक नशे की जद में है। आलम यह है कि नशे की वजह से बीते कुछ साल में कई युवाओं की जान जा चुकी है। फिर भी युवाओं पर नशे का खुमार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फतेहाबाद और सिरसा जैसे बड़े जिले में युवा नशे के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि युवा शुरुआत में शौक में नशा शुरू करते हैं, लेकिन बाद में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि यही नशा इनके जी का जंजाल बन जाता है। वैसे थोड़ा लेता रहा, चलता रहा। पहले तो कोई दिक्कत नहीं आई, फिर थोड़ा ही धीरे धीरे मतलब नशे की मैं चपेट में आ गया। मतलब मुड़ के मतलब फिर मेरे से ना छोड़ना मुझको डिफिकल्ट हो गया, औखा हो गया। सिरसा जिले में हालात कितने डराने वाले हैं, ये नशे के आदी इस शख्स की जुबानी सुन लीजिए। उसने दोस्तों के साथ शौक में नशा शुरू किया और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि वो हेरोइन जैसे नशे का आदी हो गया। शौकिया तौर पे जो कह देते हैं, एक दो बार उन्होंने लगवाया मेरे को, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा भी ड्रिंक से अच्छा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शुरुआत होने लगी तो इसका जो था नशे का, ये पूरा अंदर जो है शरीर के अंदर जाम हो गया था। पहले तो शौकिया तौर पे पीते थे, फिर बाद में ये मजबूरी बन गई। नशे की जद में फंसे लोग इस नरक को झेल रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन युवाओं को इस दलदल में धंसने से बचाने के लिए जागरूकता सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र अहम भूमिका निभा सकते हैं। सभी मिलजुल कर इस समस्या के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। स्टेट एक्शन प्लान के नाम से स्टेट गवर्नमेंट ने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसके लिए लॉन्च किया है, जिसको सिरसा डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना हमने शुरू कर दिया है। पॉजिटिव हेल्थ जो हैबिट्स हैं उनकी प्रमोशन पे ध्यान दें तो हम नए रोगियों को बनने से रोक सकते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग जो बर्डन है उसको भी कम कर देगा और जो हमारी सुविधाएं हैं वो सही लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँचा पाए। हालांकि फतेहाबाद सिविल अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में भी नशाग्रस्त युवाओं को नशा छोड़ने में मदद की जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो चंद दिनों बाद युवा फिर से नशे के दलदल में पहुंच जाते हैं। को जो भर्ती होने आता है सबसे पहले तो अगर उसकी कंसेंट है
तभी हम उसको भर्ती करते हैं, अगर मरीज अपनी मर्जी से भर्ती होना चाहता है तो उसके बाद उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती हैं। जो भी उसकी फिजिकल कोमोर्बिडिटीज़ या अन्य कोई भी उसको इलनेस डिटेक्ट होती है तो उसका ट्रीटमेंट जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार करवाया जाता है। वहीं सिरसा में पुलिस अधिकारियों के दावे पर भरोसा करें तो नशे पर गहरी चोट करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन धरातल पर उसके नतीजे उतने असरदार नजर नहीं आ रहे। नशे पे हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना सर्विसेज दे रहे हैं। साथ ही जो हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन है। जो स्टेट एक्शन प्लान है उसको भी हम पूरा अच्छे से जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजें। फतेहाबाद में भी नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इस साल 223 NDPS के मामले दर्ज किए गए हैं और 400 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 223 केस रजिस्टर किए हैं NDPS के अभी तक, जिसमें हमने 428 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जिनको 6 केसेस में हमने अरेस्ट किया है। इस साल के अंदर जो हमने रिकवरी करी है उसमें 481 किलोज हमने पॉपी हस्क या चूरा पोस्ट रिकवर किया है, 316 किलो गांजा हमने रिकवर किया है और करीबन 5 किलो हमने हेरोइन जिसे कहा जाता है, चिट्टा जिसे आम भाषा में बोला जाता है, उसकी रिकवरी करी है। आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं जो बताते हैं कि बीते 5 साल में नशे के सेवन की वजह से अकेले फतेहाबाद जिले में 35 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे साफ है कि अभी नहीं संभले तो फिर वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के दूसरे जिले भी नशे की जद में आ सकते हैं। फतेहाबाद से गगन रुखिया, सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां सूरजकुंड पाली रोड पर अरावली के जंगलों में सूटकेस में मानव अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूटकेस के पास महिला के कपड़े बरामद हुए हैं। श्रद्धा हत्याकांड से भी पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक शव मिला है जिसका ना सर है ना नीचे से लेग्स वगैरह है, बीच का पार्ट है, जिसमें पहचानने में थोड़ी वो है दिक्कत है कि वो शव किसका है, महिला का है या पुरुष का है। शव काफ़ी पुराना है। CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं और अपने सोर्स के माध्यम से पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये है कि ये डेड बॉडी कहीं और से यहाँ पे जो बॉडी का जो पार्ट है कहीं और से ट्रांसपोर्ट यहाँ किया गया है।